नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आज प्रश्नावली 7 भाग 2 सरल करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हो गया था, जो कि मैंने 1 नंबर के सभी सवाल लगवा दिए थे, बीच के निर्देशांक वाला ज्ञात करना था। दूसरा नंबर देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश 2019 में भी आया है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लो। कब आया? 2019 में आया। तो सिंपली एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जब भी एक्स अक्ष की बात आए, जब भी एक्स अक्ष की बात आए तब y क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। जब भी एक्स अक्ष की बात आए तो y 0 हो जाएगा, और यदि y अक्ष की बात आए तो x बराबर 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान ही नहीं रखना, कंठस्थ कर लेना है। ये क्या चीज है? आज इतना अच्छा वीडियो होने वाला है कि पूरे YouTube पर नहीं पाओगे इतना अच्छा वीडियो, लेकिन ध्यान से देखना। आपने भी अपनी MB को गंवाया है, तो मैं भी अपना समय गंवा रहा हूं, लेकिन साथ ही दोनों का कुछ ना कुछ व्यर्थ हो रहा है ना, हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मजा आएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो एक्स अक्ष पर जब बिंदु ज्ञात करना हो तो y क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सिंपली y 0 हो गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा? x तो भैया आई है, और y क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक निर्देशांक x, 0 बन गया। दूसरा कौन सा है? 2, -5, और तीसरा है -2, 9। ये आपका तीसरा निर्देशांक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले इसको पहले सरल करना है, फिर इसको लेकर के इसको, मतलब पहली शादी इससे होगी, दूसरी शादी इससे होगी। तो क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आपको पहले ये वाला आगे का जोड़ा सरल करना है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। सिंपली आपको ऐसा कर लेना है। फिर सूत्र आपका होता है भैया, मैंने सूत्र भी बताया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो आसानी से देख सकते हो। बहुत ही उसमें भी अच्छा मजा आया है, पूरा मैंने सरल कराया, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, आपका बहुत ही कम समय लिए हुए। सूत्र है भैया रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, इसे कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि जो गणित है वो क्या है? एक सूत्र, एक उसका अंग है, विशेष अंग है। जैसे हमारे शरीर में बहुत से विशेष अंग हैं, यदि वो नहीं रहते तो हमें बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ती है। सेम उसी प्रकार से सूत्र मान लो हमारे शरीर का मस्तिष्क है, इसे होना जरूरी है, तो इसलिए इसे याद कर लो, क्योंकि सूत्र बिना काम नहीं चलने वाला। तो ये ध्यान से देखना। तो सूत्र, तो ये आपका D1 हो गया, इसे क्या मान लो? D1, क्योंकि 2 बार सरल करना, तो ये एक बार जब सरल करोगे तो D1 हो जाएगा, दूसरी बार तो D2 हो जाएगा। तो D1 बराबर करोगे क्या? अंडर रूट ऐसे लगा लोगे x2 - x1। मैंने नई वाच लाई है, देख लो भैया, अच्छी है ना? कमेंट करके बताना। x2 - x1 है, तो यहां पर देखना x2 कितना है? 2 है, x1 कितना है? x है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है? हाँ है। प्लस लगाना है, और जब भी प्लस लगाना है तो अगली संख्या को भी देख लेना है। तो y2 - y1 है, मतलब -5 है और -0 हो जाएगा। ये y1 है और ये y2 है। फिर आगे देखिए इसका होल स्क्वायर, D1 बराबर, दिख रहा है? ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला बनना है, ध्यान से देखना। 2 - x का होल स्क्वायर, जैसा कि जानते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं? हम जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला होता है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहीं पर भी होगा। तो क्या कर देंगे, मतलब ये x है, नहीं ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b का मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं -2 इंटू a कितना है? 2 है, और b x है। प्लस लगा देंगे, और -5 में माइनस का 0 जोड़ेगा तो कितना आएगा? -5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या आगे माइनस है। देखो बड़ी संख्या जो बड़ा लोग होता है मानी तो उसी की जाती है ना विशेषकर,
तो 5 का स्क्वायर, देखो -5 का स्क्वायर क्या होगा, -5 गुणे -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 हो जाएगा। सिंपली यहां पर 25 आपको लिख देना है। D1 बराबर अंडर रूट लगा देना, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25। मैं ऊपर का इरेज किए दे रहा हूं क्योंकि अब नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये तो आपको ऊपर क्लियर ही हो गया होगा। तो ध्यान से देखना, D1 मैं ये ऊपर लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, D1 की वैल्यू ज्ञात करना हमें। तो ये एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात समीकरण मैंने पढ़ाया, तो उसमें ध्यान से देखना, जो सबसे बड़ा पद है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसको सिंपली सबसे आगे कर लेंगे, फिर -4x करेंगे, प्लस 25 में अगर 4 जुड़ जाएगा तो 29 आ जाएगा। तो ये तो D1 की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं D2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? D2 की वैल्यू। तो D2 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये D1 की वैल्यू आ गई भैया, तो वो क्या होगा, D1 बराबर D2 होगा। समदूरस्थ है ना, मतलब समान दूरी पर है, तो D1 बराबर D2 हो जाएगा। तो पहले D1 निकाल लिया, लेकिन इसमें कह रहा है D2, तो D2 पर तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान से देखना, पहले ये वो निर्देशांक क्या था, x, 0 था, तो उसका किसके साथ निकाले थे, 2, -5 के साथ, लेकिन इस बार उसकी शादी होगी 2 - 2, 9 से, उससे तलाक हो गया मान लो, है ना, डबल शादी है, राजा वाला सिस्टम है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ध्यान से देखना। फिर अगला D1, तो D1 नहीं, D2 को ज्ञात करना, सॉरी गलती हुई, D2 को ज्ञात करना है, तो अंडर रूट ऐसे लगा देना। क्लियर हुआ? ठीक है, D2 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? बताइए। ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, आपको पता है फार्मूला। तो x2 जैसा कि बताया, x2 माइनस x1 मतलब 2 -2 और माइनस x का होल स्क्वायर, बातें मत करो, ठीक है, प्लस लगा दिया, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, मतलब 9 - 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखना, D2 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। और मैंने बताया था वी नो डैट कि मैं क्या जानता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए भी होता। ये दोनों प्लस रहते हैं, लेकिन आखिरी वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ध्यान से देखना, यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ए मतलब ए ये है, बी ये है, तो -2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू -2 और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये सब याद रखने रहना, फार्मूला वाले हैं सब भैया, याद रखते रहना है ना, 4 दिन की जिंदगी है, फार्मूला याद करके खत्म करो साली, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 2ab आ गया, फिर लगाते हैं प्लस, और 9 में से अगर 0 जाएगा मतलब आपकी दादी जी ने 1 भी रुपया आपको नहीं दिया, और 9 रुपए आपके जेब में थे, तो क्या बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कहां बढ़ेंगे भैया, जब 1 रुपया दे ही नहीं तो कहां से बढ़ जाएंगे, बताओ, कंगाला है वो, 8-9 रुपया जो है वहां रहे तुम्हें। तो सिंपली क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली में 81 हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता, दुगना कर दिया, 9 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और 81 हो गया। कल 9 रुपया था, आज 81 रुपया हो गया बालक के पास। तो बोलिए भारत माता के जय। तो D2 बराबर -2 का स्क्वायर सिंपली होता है 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 81। क्लियर आपको हो रहा है? तो D2 बराबर, यदि एक्स स्क्वायर आपको पहले लिख लेना है, एक्स स्क्वायर क्या कर लेना है, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 4x
और यदि 81 में ये 4 जुड़ेगा तो 85 आ जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूं, बातें मत करिए, वहीं आके मारूंगा अभी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया, तो ये D2 की वैल्यू आ गई। यह बोर्ड पेपर है, पढ़ लो अच्छे से, हमारा तो अगले साल। तो D2 मतलब इस फार्मूले पर रखना है D1 बराबर D2, है ना। जीजू मत कह देना D2 है, नहीं निकल जाए मुंह से, दिक्कत हो जाए। तो आपको ये D1 D2 की वैल्यू भैया ऊपर का इरेज किए दे रहे हैं, D2 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 करो दिन भर, गुच्ची पट खेलो, बस हो जाए कल्याण। यही लिख रहे हैं ना, D1 बराबर D2। तो आपको करना होगा क्या भैया, इसके बराबर में D1 के बराबर में D2 को करना होगा। तो D1 को इरेज करना होगा, या हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं D1 बराबर D2, ये ऐसे। D1 और D2 कितना है, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब भैया एक दिक्कत खड़ी हुई, तो देखो दिक्कतें जब खड़ी होंगी तो क्या होगा, उसका उपाय जरूर होगा सर, आप उपाय जरूर होगा। तो वही उपाय भी इसका जरूर है, यदि इसको रेने देकार्ते ने बताया है तो उसका उपाय भी तो बताया है। तो क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर सारे गामा पादे नी सा। मैं बहुत संगीत में बहुत उस्ताद हूं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और मतलब इसका स्क्वायर। अब देख लो, जब दो भैया दो आदमी जो हुए वही दोनों बराबर के हुए, मैं ये दिखा रहे हैं हम, ये खा कान चर्बी बाड़ी है, तो दोनों बराबर हुई है। तो जब दोनों बराबर बल के हुई हैं तो जब लड़ाई हुई तो एको जिंदा रही है, खाट से खाट मार डारे जी हैं। बल बराबर है, बल दोनों काम है साथन कर रहा, तो मारे तो जैबे करी है ना, वो तो मारे जाएंगे, तो इसलिए दोनों मर जाएंगे। तो दोनों के बराबर में आएगी, क्योंकि चोट बराबर आएगी, क्योंकि बल बराबर है। तो सिंपल से दो की लड़ाई रूट से हो जाएगी, और जब दो की लड़ाई रूट से हो जाएगी तो क्या इन दोनों की क्या हो जाएगी, ढिशुम ढिशुम ढिशुम, और क्या हो गया ढिशुम। समझ में आया, ये फट गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बचेगा, और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बचेगा। तो क्लियर हुआ। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। ये 4x प्लस का है, ये माइनस का है, तो 4x ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर 85। ये 29 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4x और माइनस 4x मतलब माइनस 8x बराबर। देखो इधर 9 है, इधर 5, एक हासिल लेंगे तो 9 6 15 होता है, मतलब 6 बच गया, इधर 7 में से 2 जाएगा 5। x बराबर करेंगे तो 56 बटे माइनस 8, और 8 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 56 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 8 सती 56, 8 7 जा 56। लेकिन यहां पर देखा ना माइनस है, तो यहां भी क्या कर लेना माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। फिर पूछ रहा था समदूरस्थ एक बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु को ज्ञात करना है आपको, है ना, वो पॉइंट ज्ञात करना है। तो पॉइंट तो मैंने बताया था कि x अक्ष पर है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू पहले पुट कर दो। निर्देशांक पुट करते तो क्या करते हैं, x, y में पुट करते हैं, मतलब भुज कोटि में, भुज कोटि में। और जब भुज कोटि में और छोटे ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं तो भुज क्या है, मतलब x क्या है, तो x -7 है, तो जनाब मैं x -7 लिख दूंगा। और y क्या था, तो मैंने y क्या माना था, 0, क्योंकि x अक्ष पर बात की जा रही है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बिंदु क्या होंगे, -7, 0, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं। तो नोट हो गया वो वाला सवाल। अगला नंबर 3 नंबर देखिए, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि vx बराबर ay। हमें प्रूव करना है कि bx बराबर ay। तो ये क्या है, पहला सेम एक दूसरे नंबर की तरह लगेगा, तो सिंपली आपको x, y एक हो गया निर्देशांक, और ये वाला एक उठा लो, a प्लस बी, b माइनस
a। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 पहले मान लो, और ये x2। ये देखो a प्लस b है, यहां पर कोई कॉमा नहीं लगा है, तो ये सिर्फ एक पद होगा, एक ही में लिया जाएगा। तो x2 हो गया, और ये वाला इधर वाला क्या हो गया, y2 हो गया। और एक निर्देशांक और लिखा है हमारे पास, a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। तो सबसे पहले इसका इससे करते हैं। तो फार्मूला मैंने बताया था x2 माइनस x1, मतलब x2 कितना है a प्लस बी, और x1 कितना है x है, और इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस लगाइए y2 माइनस y1 मतलब b माइनस a, और y1 की वैल्यू है माइनस y, और यहां पर माइनस लग जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब आगे ध्यान से देखना, बहुत ही टेक्निकल सवाल है ये। a प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर देखना a प्लस बी है, मतलब a और प्लस क्या करना है, b को आपको लिख लेना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस लगाओ x का स्क्वायर कर दो। तो यहां पर देखिए a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये जो ये दोनों हो गया, ये a हो गया, ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी प्रकार से करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर ये हो गया, और प्लस b कितना है x है, मतलब इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 कितना है a प्लस बी हो गया, और x ये वाला इंटू में आ गया, ये हो गया। फिर इधर देखिए ध्यान से, ये a हो गया, और ये क्या हो गया b हो गया। तो यहां पर देखना b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर कर देना है, माइनस y का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू बी माइनस a, और इधर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर हुआ, इधर y हो जाएगा। बहुत ही टेक्निकल सवाल है, जब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझोगे आएगा ही नहीं सवाल। तो ध्यान से देखना, अभी तक तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, d1 की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, d1 की वैल्यू है, अब जब उधर वाला करेंगे तो क्या हो जाएगी, d2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ऐसे हो गया a स्क्वायर, a प्लस बी ऐसे लिख लो, इसका x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको 2a, और 2a इसका इससे करोगे, फिर इसका इससे, तो 2ax माइनस 2bx, प्लस ये b माइनस a का होल स्क्वायर ऐसे ही रखे रहो, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है माइनस 2b, और ये y का इधर y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ay, इतना आ गया। फिर अब इसी वक्त हम d2 की भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। बोर्ड भैया इतना बड़ा नहीं है कि हम विदेश तक पहुंचा दें, तो एक एक मिटालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है वास्तव में, लेकिन सिस्टम से होता है काम, सिस्टम समझा करिए। तो भैया उचक उचक के बताओ, ये सवाल कठिन है या सरल, बता, उचक उचक के बताना, सरल है या कठिन। सहज है बेटा, अभी समझ में आएगा, ब्रह्मास्त्र लगेगा तब इस सवाल आएगा, बहुत ही टेक्निकल। तो ये d1 है, क्या हो गया, जाओ तुम जाओ, d2 की इसी वक्त ज्ञात कर लेते। तो d2 देखो ऊपर हम करे दे रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो मेरी लंबाई है थोड़ी बहुत, तो ठीक है मैं कर दे रहा हूं, यदि आपकी थोड़ी आंख की लंबाई हो तो थोड़ी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो d2, तो एक क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स कॉमा वाई, एक हो जाएगा, तो x1 ये y1 हो जाएगा। दूसरा निर्देशांक लेंगे a प्लस a माइनस बी है ना, और a प्लस बी, तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हमको सरल करना है, ये हम मान के चलते हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब a माइनस बी और माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस लगाया a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम उसी प्रोसेस से करना है, जल्दी जल्दी करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, देखो इस पे ये a है और ये b है, तो a माइनस बी का ही तो सूत्र बना। तो a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a क्यूब मतलब a स्क्वायर और प्लस b कितना है x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
a माइनस बी और इंटू एक्स। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। प्लस कर लेना है, इसमें प्लस हो जाएगा और ए बी ए प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाना वाई का स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है, यहां पर प्लस लग गया माइनस टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और वाई एक तरफ कर लेना है। ए माइनस बी ऐसे लिख लेना है आपको, क्योंकि अभी लड़ाई करना है ना तो ज्यादा ना सरल करूं। प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2a एक्स हो जाएगा, देखो 2 का a से होगा तो 2a और इधर x हो गया तो 2a एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2b हो जाएगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ay और माइनस 2by। तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई इतनी, है ना, तो वैल्यू आ गई। अब ऊपर का इरेज करता हूं, आपको सिद्ध क्या करना है, bx बराबर ay और यही अभी आपको सिद्ध होगा। ऊपर का इरेज किए दे रहा हूं, तो d1 बराबर d2 करना है, मतलब तो एक काम कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग होगा तो सिंपली हम ऐसे दो आपको लिख देना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर करना क्या है, d1 बराबर d2 कर देना और ये और इसके बराबर में ये लिख देना, दोनों का स्क्वायर कर देना तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ, तो ये मैं हटा, अभी मैं ऊपर से जल्दी जल्दी कर रहा हूं, वीडियो जो लंबा हो रहा है तो ये आपको कर लेना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d1 बराबर d2। जब स्क्वायर ये रूट हट ही जाएगा स्क्वायर वाले की तरह, मैंने पहले जो दूसरा नंबर सवाल लगवाया था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस 2ay और किसके बराबर में रहेगा, इसके बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2bx प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay और माइनस 2by। बाकी सब नीचे इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत ही हार्ड सवाल है भैया ये वाला। a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पक्ष में मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पक्ष में मिल रहा है, इसको मार दो, एक्स स्क्वायर इधर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर इधर, इसको भी मार दो, 2ax माइनस का है, 2ax माइनस का है, इसको भी मार दो, और कोई मिल रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, नहीं कटेगा, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर, इसको भी मार दो, ये माइनस का by है, ये माइनस का by है, 2by, ये भी कट गया। b माइनस a स्क्वायर प्लस साइड आ ये नहीं कटेगा। चलो अब जितना बचा है उतना मैं लिख लेता हूं, माइनस 2bx प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 2ay बराबर में क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 2ay और माइनस और कुछ नहीं बचा इधर, तो ये वाला हल कर लो, 2bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ay हो गया। अब देखो a स्क्वायर इधर मिला, b स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा इधर से क्या हो गया, इधर को कट गया ना। अब देखो माइनस 2bx, एक्स वाला एक तरफ कर लो और उधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2bx बराबर में
ये माइनस का 2ay उधर है और ये वाला माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का इधर साइड है 2ay इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 2ay। ये वाला तो इधर आ ही गया है, तो माइनस माइनस तो दो दो नहीं 4, माइनस का bx हो जाएगा बराबर, ये भी हो जाएगा -4ay, और ये -4 से -4 कट जाएगा तो bx बराबर ay आ जाएगा। और यही हमें सवाल में प्रूव्ड भी करना था, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ये जो सवाल 3 नंबर है बहुत ही टेक्निकल सवाल है, बहुत ही हार्ड सवाल है, इसको कम से कम 5 बार लगाना तब ये जाकर के आपके दिमाग में बैठेगा। इसलिए एक एक स्टेप को समझना, जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो को छोड़ के मत जाना। फिर चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। ठीक है, तो वो वाला क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर देखिए, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला है ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने त्रिकोणमिति भी पढ़ाई है, साइन थीटा कॉस थीटा पूरा पढ़ लिए होगे, दो 3 वीडियो उसके भी डाले हैं। तो आज उसमें निर्देशांक में ही साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। तो करना क्या है, सिंपली आपको सूत्र वही लगेगा, वीडियो में पूरा सूत्र यही लगेगा। सूत्र कौन सा लगेगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां भी बिंदु युग्मों के बीच की दूरियों को ज्ञात करने का आपसे बात कर दी जाए, आपको क्या कर दिया जाए, चैलेंज दे दिया जाए, खट से ये सूत्र आपको लगा। सही से बैठ जाओ। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 है ना। तो सूत्र वही लगाना है, अंडर रूट कर देंगे तो रूट लगेगा, साइन थीटा माइनस का ही है। हो जाएगा
लगा है तो मतलब ए बाहर जाएगा तो सिर्फ ए हो